हेलो फैमिली, सबको राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव। ये तीज पूजा की ब्लॉग है। देखिएगा, शॉपिंग भी किए हम और आंटी गए थे। आंटी यहाँ सेब ले रही है और क्या क्या शॉपिंग किए, और थोड़ा सा का वीडियो होगा, और मतलब पूजा का ही क्लिप है ज़्यादा। और पंडित जी भी आए, वो भी कथा है। फिर मंदिर गए थे शाम में और हम मिले हैं। एक थी बहन जैसी है और वो भी मिली, मेरे बारे में क्या बोली वो भी आप सुनिएगा। और पूजा का कथा का भी है और गीत का भी है। मेरे ससुराल में जो गीत गा रही थी चाची जी बैठे हैं, क्योंकि तेजस्वी का भी तबीयत खराब है ना, इसलिए रिक्शा ले ली, इसलिए बैठे हैं। पूजा का सामान तो लाना था इसलिए, क्योंकि इनको छुट्टी नहीं था ना, रात में आते हैं पूजा ले लिया भी। फूल हाथ जोड़िए, फूल है ना, फूल हाथ जोड़िए। हम भद्रम कर्णे करुणयाम देवा भद्रम वसे मांसभुजत्राः स्थिरे रंगै तुष्टभागं स्वस्तनं धर्मक्षेमहि देव हितं जदायुः शतमिन्न शरदो यन्ति देवा यत्रान् शुक्रादर्शन्तनो नामं पुत्रासो यत पितरो भवन्ति मानो मध्यारिगिताजुगन्तो अदितिर्दौहुरदितिरन्तरिक्षमत्तिर्माता सपिता सुपुत्रः विश्वे देवादिति पंचजनामदितिर्यानितम् दौहु कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी पार्वती जी कहती, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत पूजन बतलाइए जो सब धर्मों में सरल हो, जिससे परिश्रम कम करना पड़े, फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप देखिए ना, अगले पूछ लीजिए। पार्वती जी कहती है कि ऐसे जुगल जोड़ी को मैं सदा प्रणाम करता हूँ। रमणी कैलाश पर्वत शिखर पर बैठी पार्वती जी कहती हैं कि हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत पूजन बतलाइए जो सब धर्मों में सरल हो, जिसमें परिश्रम कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि मुझ पर प्रसन्न हो तो विधान बतलाइए। हे प्रभु, की कहता हूँ जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, सब पुराण वेदों में सर्वश्रेष्ठ जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें प्राचीन व्रत बतलाता हूँ, क्या मनुष्य सुनो। इस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा अर्धासन पाया है, वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रियतमा हो। भाद्रपद मास के हस्त नक्षत्र तृतीया तिथि को उपवास मात्र अनुष्ठान से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिन पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, यह वृतांत मैं तुमसे कहूंगा। पार्वती जी ने पूछा कि नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब मुझसे आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी कहते हैं कि भारतवर्ष को उत्तर की ओर बड़ा रमणीक पर्वतों से हिमान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं, नाना प्रकार के पक्षी और पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुँच करके गंधर्वों के साथ बहुत से देवता सिद्धि चारण पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहाँ पहुँच करके गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं, और उससे पर्वतराज के कितने शिखर ऐसे हैं जिसमें वैदुर्य मणि की खाने भरी पड़ी हैं। और पर्वत ऊंचा इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझ कर आकाश का स्पर्श किया करता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम से आच्छादित रहते हैं, गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती है। पार्वती, तुम बाल्याकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक उल्टा टंग करके धुआं पी कर रही, 64 वर्षों तक सूखे पत्ते खा कर रही। माघ मास में दोपहरी में बैठी रहती थी, वैशाख की दोपहरियां पंचाग्नि तापती, श्रवण मास में जल बरसता तो भूखी प्यास से बैठ कर मैदान में बैठी रहती। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्टों को देख करके बड़ा दुखी हुए, वे चिंता में पड़ गए कि अपनी कन्या किसको दूं। इस तरफ नारद जी वहां पहुंचे और मुनिश्रेष्ठ नारद उस समय तुम्हें देखने ही गए थे। नारद जी को देखे गिरि ने अर्घ आदि से देखकर उनकी पूजा की और कहा कि हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं, मेरा हो भाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज सुनो, मैं विष्णु भगवान के भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि कन्या रत्न किसी योग्य वर को दे। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा इंद्र आदि इन शिवमुनि से कोई नहीं है। इसमें यही कहूंगा कि आप अपने कन्या भगवान विष्णु को देवें। हिमवान ने कहा कि भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं, आप संदेश लेकर के आए हैं तो मैं उनके अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की बात सुनकर के गिरि मुनि राज आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर संग चक्र गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहां जोड़कर नाराज भगवान विष्णु से कहा कि देवी सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का करा दिया है। उधर हिमवान ने पार्वती से आकर कहा कि हे देवी पुत्री, मैंने तुमसे भगवान विष्णु को दे डाली। तब भगवान
पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए अपने सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़ करके बड़ी दुखी हो गई, विलाप करने लगी। उसको देख करके विलाप करते हुए कन्या के पास आकर कही, हे देवी तुम क्यों इतने दुखी हो, इसका कारण तो बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा मैं यथाशक्ति से पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। पार्वती बोली कि मेरी इच्छा जो अभिलाषा है उसे प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपने पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इसमें संशय शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती जी की बात सुनकर के सखियों ने कहा कि तू शरीर को त्याग न करो, किसी ऐसे वन को चलो जहाँ पिता को पता न लगे। इसे सलाह पर तुम वैसे वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूत द्वार में खबर लेने लगे, कौन देवता किन्नर मेरे पुत्री को हर ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा कि नारद जी आके मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते उन्हें हिममान को मूर्छा ने आ गिरा। गिरिराज ने मूर्छित होकर के देखकर कहा कर दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो पूछने लगे कि गिरिराज आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमान ने कहा कि आप लोग मेरे दुख का कारण सुने, न मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गए। ऐसा नहीं हुआ तो किसी काले सांप ने काट लिया, सिंह खा गए होंगे। आज मेरी बेटी कहाँ चलेगी, इसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कहकर वायु के झोंके से कांपते वृक्ष के समान कांपने लगे। इस प्रकार हिमान तुम वन वन खोजने लगे। वहीं वन में सिंह भालू आदि भयानक होकर खो रहा था। तुम भी अपने सखियों के साथ भयानक वन में चलते चलते ऐसी जगह जा पहुंची जहाँ एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया। मेरे बालुकामयी प्रतिमा बना करके सखियों के साथ निराहार रह करके आराधना करने लगे। जब भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि प्राप्त हुई, तुमने विधिवत मेरे पूजन किया। रात भर जाकर के बीता दादी से प्रसन्न करके बिताया। उस प्रभुराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिसमें तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहाँ तुम अपने सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंच करके मैंने तुमसे कहा कि मैं देवी तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा कि मेरे देवता मेरे पर प्रसन्न हो, मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहने पर कैलाश पर्वत पर वापस जाने पर तुमने प्रतिमा को नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब उस वन में तुम्हें खोजते खोजते आ पहुंचे। चारों दिशाओं को खोजते खोजते व्याकुल हो चुके थे। इसलिए तुम्हारे आश्रम में सभी पहुंच करके गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी की दो कन्याएं देखी। देखते उन्हें हृदय से लगा लिया, वह बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री तुम सिंह व्याघ्र आदि जंतु इस वन में कैसे पहुंचे। पार्वती जी ने उत्तर दिया कि पिताजी मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथ सौंप दिया था, आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं चली आई। हिमान संतावना थे कि पुत्री तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूंगा, तुम्हें अपने साथ लेकर के आया और मेरा तुम्हारा विवाह करा दिया। इसी से तुम्हारे मेरे अर्धासन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे व्रत प्रकरण का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी यह बतलाता इस व्रत का हरिताली का नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियां हर ले गई थी, इसी से हरिताली का नाम पड़ा। इसी व्रत पर जी ने कहा कि प्रभु आपने नाम तो बताया, विधि बतलाई, इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, व्रत कौन करे। शिव जी पार्वती जी से कहते कि देवी मैं स्त्री जाति की भलाई के लिए उत्तम व्रत बतलाता हूँ। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है, यत्न पूर्वक व्रत को करे। पहले कदली के खंभे सुविध मंडप बनाकर सुसंग मंगल आदि से रखा करके मंगलाचरण करते हुए शिव जी की प्रतिमा को स्थापित करके उस रोज उपवास रह करके सुगंधित फूल गंध धूप मनोहर आदि एकत्रित करके रात भर जागरण करें। इस बाद रोज उस ऋतु में जो फल फूल विशेष करके मिले उससे पूजन करें। स्त्री तृतीया तिथि को व्रत न करके अन्न भक्षण करती है, 7 जन्मों तक बंधा रहती है, उसको बार बार विद्वान पड़ता है। सदा दरिद्री भूख शोक आदि शोकाकुल अन्न खाने से सुकरी सदा की दुख करना स्त्री होना नरक हो जाती है। तीज के अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोग, दूध पीने से सांपिन, मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चिट्टी साकी और सब खाने से मक्खी होती है। उस रोज सोने से गरीब पति को छलने से मुर्गी होती है। इसलिए स्त्रियां व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन स्वर्ण चांदी बांस के पास ब्राह्मण को दान दे, पारण करें। स्त्री इस प्रकार व्रत करते से समान पति पाती है। जब अंत में वह तुम्हारे समान सदृश यानी पार्वती जी के समान सदृश रूप हो जाता है। इस प्रकार संसारिक साजिशों से मुक्ति मिल जाती है। इस तरह हरिताली का व्रत सुन लेने से पाने हजारों समेत सैकड़ों वाजपेयी जी का फल प्राप्त होता है। हे देवी मैंने व्रत तुम लोगों से उत्तम व्रत बतलाया, करने से प्राणी सब पाप छूट जाता है। उसमें कुछ भी संशय नहीं। बोले प्रेम से शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय। जय जय सीता। चार लेते नहीं का 2 बजे तक दूध लेचे वाला तो यहाँ पूजा को करिए ना ये करे था सोन प्रिय के बनेंगे
मस्त यहाँ से दे देना थोड़ी के बाद कैसा रहा? बहुत अच्छा है। मिलके कैसा लगता है? बहुत ज़्यादा अच्छा लगता अभी पता है बहुत दिन से नहीं देखते आप आते थे है। नहीं, हम यहाँ नहीं थे, मेरा एग्जाम था। आप यहाँ पूजा कर रही थी ना, तो मैं आपको बोले थे मेरी जगह पूजा कर लीजिएगा। उससे हम हरियाणा में पेपर दे रहे थे, लेते उस टाइम पेपर दे रहे थे, तो इसलिए हम बोले थे आपको कि आप मेरी जगह पूजा कर लीजिएगा, भगवान जी से प्रे कीजिएगा। वक्त का रक्षा करें। हाँ। जितना इनका वक्त दे बहुत सकते ज़्यादा आपका ब्लॉग भी अच्छा हुआ हैं मंदिर में जनिया मैया पाओ पे जनिया चंदन बाजे मैया पाओ पे जनिया ऐसे ऐसे एक हम दोनों कर लीजिए तो साथ में, इसलिए पूरी सिस्टर है ये। आपकी सिस्टर है? हाँ, ये सिस्टर। चलिए अच्छा है, हम इसलिए बात मेरा मान गए। काम दिया दयन धन संपत्ति, ये काम देता जेठा भाई गे माई। ठाया टारी अपने झोपड़ी मराया, सखी ये है गुणवा बाटे हमरा भोला में, चर्चा भला टोला में ना सखी के हन बोल के ले माने आ जगू